हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियोस पे काफ़ी कमेंट आए हैं कि उनको रीडिंग अच्छी लगी और रेजोनेट भी की। उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि ये एनर्जीज़ की बात है तो शायद आपको वो रेजोनेट कर गई हो। तो मेरी रीडिंग को पसंद करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। आज हम जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या आपसे वो कुछ छुपा रहे हैं? क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स? क्या है ज़िंदगी में ऐसा जो चल रहा है जो आपसे छुपाया जा रहा है या आपसे बताया नहीं जा रहा है? क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में? चलिए जानते हैं। और आज की रीडिंग है पिक अ कार्ड, जहाँ पे मैं दो ऑब्जेक्ट रखने वाली हूँ, जैसे कि एक येलो स्टोन है और एक पिंक स्टोन है। तो ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। तो जो कलर आपको पसंद आ रहा है, आपसे कनेक्ट हो पा रहा है, उसको चूज़ कीजिए और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे येलो स्टोन से। पहले हम देखेंगे सेक्रल चक्र डेक से कि उनकी एनर्जीज़ क्या है, क्या चल रहा है उनकी एनर्जीज़ के लिए। जिन्होंने येलो स्टोन चूज़ किया है उनके लिए उनके पार्टनर की हम लोग एनर्जीज़ चेक करेंगे कि किस एनर्जी में है। रेयो, फसाड, बिटर स्वीट, ग्रोथ, इनसिक्योरिटी, वैनिटी, इंस्टिंक्ट, और वर्कहोलिक। बॉटम ऑफ डेक है सोलमेट। खूबसूरत। तो क्या छुपा रहे हैं आपसे अपने के पार्टनर, या क्या हिडन फीलिंग्स है उनकी? तो एक्चुअली जिस तरह से मुझे एनर्जी आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि चेहरे पे नकाब है खुशी का, जैसे दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर टूटे हुए लग रहे हैं। सुख दुख, रोना धोना, ये सब इतना अचानक से, मतलब हंसते हंसते इंसान रो जाता है तो समझ में नहीं आता, उसे खुद उनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो ग्रोथ की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे लिए ये कनेक्शन जो है, क्योंकि जिस तरह से रीडिंग निकल के आ रही है ना, तो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, जिससे वो थोड़ा दुख से गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे हैं। लेकिन अभी उनको उनका अपना सोलमेट इंस्टिंक्ट की वजह से, अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है ना, उसकी वजह से अपना सोलमेट नज़र आ गया है। तो उनको अभी जो जैसे ना चेहरे पे नकाब पहना है, सब काम में खुद को डुबा के रखा है, काम में खुद को डुबा के रख रहे हैं। लेकिन जो आपके ख्याल है ना, उनको बेचैन कर रहे हैं, अपने आप में ही रह रहे, खुद को दिखा रहे कि ईगो है, मतलब मैं अकेले में रहना पसंद कर रहे, सब कुछ है। अब दुनिया को अपने आप से कटा हुआ कटने का देख रहे हैं। लेकिन बहुत, क्योंकि इनसिक्योरिटी मन में बहुत डर है, आपके पास कैसे जाए और आपसे माफ़ी कैसे मांगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपके साथ कुछ गलत, इन द सेंस कि रिश्ते में दूरियां उनकी वजह से ही आई थी। लेकिन अभी वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं,
मतलब नई शुरुआत चाहते हैं और इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी करें, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करें, क्योंकि उनको अपने सोलमेट होने का आप उनके सोलमेट होने का एहसास हो चुका है। तो बहुत ही तो अंतरात्मा की आवाज़ उनको ये कह रही है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करें, अपने आप में रह रहे, ऐसा दिखा रहे कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, लेकिन मुझे तो ये भीड़ में तन्हा इंसान ज़्यादा लग रहा है, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे। तो मुझे भीड़ में तन्हा इंसान बहुत ज़्यादा लग रहा है और अपने आप में है। तो चलिए देखते हैं कि टैरोट आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं। Four of Pentacles, the World, King of Pentacles, the Sun, खूबसूरत, the Devil, Ace of Swords, Five of Wands, and Judgment. बॉटम ऑफ डेक है द हाई प्रिस्टेस। जैसे कि सेक्रेट चक्रा से भी इंस्टिंक्ट का कार्ड निकल के आया था और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आया है। तो जैसे बोला ना कि अंतरात्मा की आवाज़ उनको चीख चीख के कह रही है और वो अंतरात्मा की आवाज़ अभी सुन पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अपने दुख में अंदर ही अंदर आप वो अकेले रहने लगे हैं, तब जाके उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्योंकि जब हम लोग दुनियादारी में फंसते हैं, शोर शराबे में होते हैं, तो हम लोग को अपनी ही आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्या सही है हमारे लिए, क्या सच्चा है, कुछ सुनाई नहीं देता। हमें जो दुनिया में सच्चा और अच्छा लगे वही सब पसंद आता है और हम लोग उसे पीछे भागते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब जाके हमारी अकड़ ठिकाने आती है और हमें हमारी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें वैसा ही कुछ हो रहा है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई दे रही है कि जैसे कि आप इस रिश्ते का हैप्पीनेस हो, अंतरात्मा की खुशी हो कि वही एक इंसान, वही एक रिश्ता जो मेरे लिए सच्चा और अच्छा और मेरे लिए ही बना है, क्योंकि ये भगवान का जजमेंट है, भगवान का दिया हुआ रिश्ता है। ये भगवान की बोलते हैं ना सुनवाई है कि यही तुम्हारा जो तुम चाहते हो। क्योंकि अभी उन्होंने अपनी जो कर्म का एक लेखा था वो पूरा किया है। जिस तरह से मैंने कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो मुझे लग रहा है, तो वो एक कर्म था उनका जो पूरा हो गया है। और कुछ लोगों के इसमें कि पूरा होने का अंदेशा है, मतलब वो प्रोसेस में है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप में मतलब बहुत लड़ाई झगड़े से गुजर रहे, आर्ग्यूमेंट्स में फंस रहे, सब कुछ है। लेकिन बहुत लोगों की ज़िंदगी में मुझे वो आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव फील करें और इसके लिए बहुत मेहनत भी करें। अकेले रह रहे ना, जो अपने आप में एक हीलिंग होती है, अपने आप में एक जब इंसान अपने आप में समझ जाए ना कि क्या सही है क्या सच्चा है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम उसे समझाएं। इससे अच्छा बेहतर होता है कि वो खुद समझे। तो
और यहाँ पे जो डेविल का कार्ड नज़र आ रहा है कि शायद अकेलेपन में कुछ उनके एडिक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे अ, आपका एडिक्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है उनको, जैसे कि आप उनके दिलो दिमाग में ना छाए हो, स्पेशली आपके लिए बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन वगैरह सब फील कर रहे हैं। और फ़िलहाल उनके फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम चल सकता है कुछ केसेस में, और मतलब और ख़ास करके वो फाइनेंसेस के ऊपर बहुत सोच रहे, क्योंकि जिस तरह से मुझे फ़ील हो रहा है ना कि वो अभी इस रिश्तों को शादी तक या एक कमिटमेंट तक लेके जाने का सोच रहे हैं ना, तो फाइनेंसेस के बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे। तो और ये सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो ये मतलब बहुत ही दुख में है, लेकिन उस तरह से पॉजिटिवली वो सोच रहे हैं कि अभी क्या, जो मैंने गलतियाँ की, जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अभी क्या करना है, क्योंकि जिस तरह से अकेलेपन में है, दुख में है, वो अभी अपने अंतरात्मा की आवाज़ की वजह से समझ पा रहे कि अपने लिए क्या सच है और उसके ऊपर काम किया कैसे जा सके, उस बारे में सोच रहे। तो और आपको ये सच्चाई बताना भी चाहते हैं। तो देखते हैं कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। फेस योर फियर्स। चीयर अप। भगवान तो आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने डर से मत भागिए, उनसे उनसे दूर मत भागिए, उनको फेस कीजिए, उनसे उनका सामना कीजिए, क्योंकि हमारे डर ही, जब हम डर का सामना करते हैं ना, तो डर के आगे ही तो जीत होती है। और अभी आपके लाइफ में खुशियाँ आने का वक्त आ रहा है, तो प्लीज़ 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 खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, यही आपके लिए सही होगा। और देखते हैं न्यूमरोलॉजी गाइडेंस आपकी क्या है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये उनके लिए भी है, आपके लिए भी। निगेटिविटी को अपने लाइफ से निकाल दीजिए, क्योंकि खुशियाँ आपकी झोली में गिरने वाली है, तो अपनी झोली को निगेटिव से ख़राब मत कीजिए, उसे फटा मत कीजिए, ताकि खुशियाँ आपसे वापस बिछड़ ना जाए। बस उसको, उस झोली को मजबूत कीजिए। जैसे मैंने कहा, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, नए सिरे से शुरुआत हो और बहुत पॉजिटिव शुरुआत हो। जो गलतियाँ जो हुआ है वो वापस ना हो, इसके लिए वो मेहनत करें, तो आप भी ज़रूर कीजिए और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। चलो देखते हैं कि पाइल 2 की रीडिंग क्या है। देखते हैं कि आज उनकी तरफ से क्या कोई मैसेज है आपके लिए। डिवाइन काउंटर पार्ट, जैसे कि सोलमेट का कार्ड आया था, वो कह रहा है कि आप उनका डिवाइन काउंटर पार्ट समझ रहे हैं, कि आपका ही दूसरा हिस्सा। फियर ऑफ लूजिंग यू, जैसे मैंने कहा था कि उनके मन में कोई फियर्स है, तो फियर उनका ये है कि आपको खोना नहीं चाहते। फैमिली इश्यूज़, फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपके रिश्ते में। आई एम नॉट लाइंग, तो शायद वो कोई बात है जो वो कहते थे तो आपको झूठ लगती थी, तो वो कह रहे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फीलिंग इनसिक्योर, मतलब इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ रही है ना कि आप आगे बढ़ नहीं जाओ, तो वो बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल, आपको परफेक्ट कंपैटिबल समझ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से बहुत अकल ठिकाने आए हुए भी कि आपके बारे में अभी बोला, मतलब आपके बारे में समझ रहे हैं कि आप क्या हो उनके लिए। मैसेज मी, आप उन शायद आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं या कुछ कहे, तो मैसेज में कह रहे हैं ताकि बात कर पाए, क्योंकि बात किए बगैर रह नहीं पा रहे, तो हिम्मत नहीं हो रही है कि आपसे सामने से बात करें या कुछ करें, या आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे उनके, तो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे मैसेज करो या कॉल करो, जैसे चल रही है।
और जस्ट मैसेज देख लेते हैं, दो मैसेजेस देख लेते हैं। थर्ड पार्टी, जिसने कहा था थर्ड पार्टी सिचुएशन से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहा है कि थी अभी बहुत योर्स ओनली, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो चलिए पाइल 2 की रीडिंग शुरू करते हैं। सो जिन्होंने ये पिंक कलर का स्टोन चूज़ किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और पाइल 2। तो पहले हम लोग देखेंगे कि उनका सैक्रल चक्र क्या कहता है, किस एनर्जी में है। बहुत कुछ कहना चाहते लगता है। पाइल 2 के पर्सन लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी में है। ग्रोथ, डेस्टिनी, सेल्फ वर्थ, रिकवरी, सोलमेट, ग्रीफ, एक्सेप्टेंस, और वर्कहोलिक। बॉटम में देखें बैलेंस, अपने आप को बैलेंस में लाने की बहुत कोशिश। यहाँ पे पाइल 2 में भी मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है और लग रही थी, मतलब अभी वो चीज़ों से बहुत निकल के आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे मुझे सोलमेट कार्ड दिखता है ना, तो वहाँ पे फीलिंग ये है कि उनको अपनी अंदर से आवाज़ जो आती है अंतरात्मा की, उससे फीलिंग होता है कि हमारा सोलमेट कौन है, हम किस रिश्ते के लिए बने हैं। तो वो हमें फील होता है, नज़र आता है, बहुत क्लियरली समझ में आता है। और वो कोई और नहीं बताता, उनका मन वो हमें खुद बताता है। या चाहे आप खुद के बारे में देखें ना, आपको किसी ने कहा नहीं कि ये मेरा सोलमेट है या वो है। आपको खुद को पता है कि ये इंसान क्यों है, भले कितनी दूरियां हो, कितने झगड़े हो या कुछ हो, लेकिन आप उनके बारे में सोचने से थकते नहीं और नहीं रुकते हैं। बस आप अपने दिल को थोड़े वक्त के लिए या किसी चीज़ों में बहला लेते हैं, लेकिन आप उनको दिल से निकाल नहीं पाते। क्योंकि सोलमेट कनेक्शन ही यही होता है कि दूरियां हो, मजबूरियाँ, लेकिन वो छूट नहीं सकते। क्योंकि दिल के वो दो हिस्से जो एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकते। तो बहुत ही ज़्यादा जिस तरह से वो गुज़रे हैं, शायद अभी कुछ केसेस में से लग रहा है कि शायद वो किसी बीमारी से गुज़र रहे थे, या मुझे तो मतलब कुछ रिलेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन के रिलेशन की वजह से जो उन्होंने दुख सहा है उसके दुख में थे। और उससे वो लेकिन रिकवरी हो रही है। क्योंकि उनके इसमें जो उन्होंने एक्सेप्ट करना था कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने भी तो किसी के साथ गलत किया था, या मैंने भी किसी को छोड़ा था किसी भी रीज़न से, चाहे फैमिली के लिए हो, माँ बाप के कहने से, दोस्तों के कहने से, या किसी के भी लिए मैंने अगर किसी को छोड़ा था या किसी से मुंह मोड़ा था, तो आज मेरी बारी है ना। तो ये चीज़ों का उन्होंने पहले दुख तो था, लेकिन अभी उससे वो निकल के आ रहे, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें एक्सेप्ट करना सीखा है, अपनी सेल्फ वर्थ जानने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे वो अपनी ग्रोथ के लिए, मतलब अपने आप में जो बोलते हैं ना चेंजेस लाने में बहुत ये करे कि काम करे, बहुत मेहनत करे।
वर्कोहॉलिक हो रहे हैं कि मतलब काम में पूरी तरह डूब जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक एक तरीके से ये है कि अपनी ग्रोथ के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मतलब कुछ अंदेशा मुझे ऐसा लगना है कि आपको भूलने की चक्कर भी काम में डूबा रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं सकता, मतलब पूरी तरह नहीं हो पा रहा है उनसे। तो बहुत आपके ख्याल उनके दिलो दिमाग में तो ज़रूर है। और हो सकता है कुछ कुछ केसेस में उन्होंने अपने करीब को खोया हो, शायद डेथ भी हो सकती है या कुछ भी छूटने का भी हो, तो वो भी हो सकता है। तो उस दुख में शायद थे वो, लेकिन अभी या दुख में है या उससे निकल भी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी अपने नसीब के ऊपर बहुत पूरी तरह विश्वास कर रहे हैं, बहुत विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना सोलमेट नज़र आ चुका है। मतलब पहले चीज़ें वही रहती है, लेकिन नज़र अभी आती है। और अभी अपने आप में बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करें कि कैसे मतलब हर चीज़ को, जैसे कि इसे इसे भी वक्त देना है, उसे भी वक्त देना है, ये कैसे हो सकता है। शायद पहले आपको वक्त ना देते हो या आपसे रूडली बात करते हो, हर चीज़ में अपने आप में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और नसीब पे बहुत विश्वास हो रहा है उनको, क्योंकि शायद कभी कभी लगता है ना कि मैंने कभी समझा नहीं, लेकिन नसीब ने तो मुझे अपना पर्सन दिया तो था, लेकिन मैं ही उसे समझ नहीं पाया। तो ये सारी चीज़ों से वो गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये आपसे छुपा रहे, क्योंकि ये चीज़ें अपने अंदर ही अंदर चल रही है। तो आपसे कैसे बोले कि लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजरने के बावजूद भी मतलब रिकवर हो रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर हीलिंग हो रही है। और जो इंसान अपने आप में ही बदलाव आ सकता है, सही से सही मायनों से समझ के आता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप उनको कुछ समझाए या दुनिया उनको समझाए, कोई भी समझाए, लेकिन अगर वो खुद ये बात को समझे कि आप अपना रिश्ते या हमारे हमारे आसपास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और इसे हमें क्या समझना है, क्या सीखना है, अगर वे खुद जाने तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये प्रोसेस है वो मुझे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं टैरोट आपके लिए क्या कह रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है। नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, द एम्प्रेस, जस्टिस, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक है टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या छुपा रहे हैं, छुपा रहे हैं कि उनको अपनी एम्प्रेस नज़र आ चुकी है। मेल फीमेल ये इसमें कोई ये नहीं है, एनर्जीज़ की बात है कि अपनी जो सर्वगुण संपन्न पार्टनर आपके लिए, अपने लिए वो उनको नज़र आ चुका है। अपना जो बोले ना कि लविंग केयरिंग जो होता है ना, वो सब मेरे लिए क्या था, मतलब भले ही क्वीन है, फीमेल एनर्जी है, लेकिन वो मेल में भी हो सकते ना।
कितने मेल्स ऐसे होते हैं कि बहुत ही लविंग केयरिंग होते हैं, जैसे मदरली होते हैं। तो वो वैसे टाइप की एनर्जीज है। आप उनकी जिस तरह से लव, आप उनकी जो केयर करती थी, तो आपसे फ़ोन करके पूछना कि कैसे, क्या हो रहा है क्या नहीं है, मतलब हमेशा उनकी केयर करती थी। तो वो सब चीज़ों की बहुत अहमियत समझ में आ रही है। एक अपने ये जो पर्सन है, मतलब आप उनके लिए एक सर्वगुण संपन्न कैसे हो, ये मतलब उनके लिए ही बने हो, ये उनको नज़र आ रहा है। क्योंकि दिख रहा है कि आप कितना मतलब अपनी ज़िंदगी में कितना बैलेंस है, खुश है, और किसी देने देने की एनर्जी में रहते हैं हमेशा। तो वो कितना अच्छा लगता है कि मतलब क्या है, मतलब आप इसके लिए आपके लिए रिश्ते में न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय, कि ये रिश्ता रिश्ता होना मेरे लिए न्याय था और मुझे इस रिश्ते को न्याय देना है। दो लोगों के बीच में जो अभी मतलब ना, मैं ये कि वो चल रहा था दिमाग में, अभी मुझे वो कन्फ्यूजन क्लियर होते लगे, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप उनकी सबसे बड़ी विश हो। मतलब आप ही उनके लिए, मतलब बोलते ना, इमोशनल फुलफिलमेंट की, एक दिल से खुशी देने वाली एक इंसान हो, जो उनको किसी और के साथ फील नहीं होती। फिलहाल जैसे कि दिख रहा है ना कि आप क्वीन ऑफ कप भी है, द एम्प्रेस भी है, और ये है कि आप ही अब उस रिश्ते में अभी तक देते आए थे। अभी उनको जब अचानक से वो छूट गया है ना, उन्होंने नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ा है। अभी मुझे जब जिस तरह से लग रहा है कि उन्होंने नहीं छोड़ा है, या फैमिली हो, थर्ड पार्टी जो भी हो, फैमिली, जॉब, करियर, बिजनेस, या कोई पर्सन, स्पेशली मुझे तो पर्सन दिख रहे हैं। लेकिन इस वजह से जो छोड़ा है, आपके लिए मुंह मोड़ा है, तो अभी खुद ही को अकल ठिकाने आ गई है कि क्या है क्या, मतलब जो जब हमारे पास कुछ होता है ना, तो हम लोग के पास हमें इसका एहसास नहीं होता। अब जब नहीं है, तो वो जो कमी है की वजह से उस इंसान की, उस फीलिंग्स की, उस इमोशंस की इतनी कदर हो रही है कि पूछो मत। मतलब अभी अब रियलाइज़ हुआ है कि मैंने मतलब क्या खो दिया, क्या खो दिया। मतलब वो अभी समझ गए हैं कि आप उनके लिए भगवान का दिया वो रिश्ता है, जो वो समझ ही नहीं पाए थे अपने आप में रह के, कि मैं, मेरे पास क्या है, ये सोचने के चक्कर में वो समझ ही नहीं पाए थे कि आप उनके लिए क्या हो। लेकिन अभी बहुत अच्छे से समझ गए हैं। और कुछ केसेस में तो मुझे शादी के ख्याल में के 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि मतलब पूरा मतलब परिवार वगैरह सब बनाने की कोशिश, और सब है। बहुत ही अभी ना दुनियादारी से छप गए हैं, क्योंकि सब चीज़ों का असली रंग देख चुके हैं। रिश्तों, नाते, दोस्तों, और जब भी थर्ड पार्टी थी, हर चीज़ों का असली रंग देख चुके हैं। तो बहुत ही बर्डन फील करते थे, लेकिन अभी वो मुझे सब दिख रहा है ना कि अभी वो बोझा उतार गए हैं, बोझा उतारने के सोच रहे हैं। क्योंकि जब हमें हमारा लक्ष्य सामने दिखता है कि क्या मेरे लिए सही है, तो हम अभी वो चीज़ों में नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहते, हम उसे पाने की चाह में रहते हैं कि अभी मैं कैसे सुधार सकता हूँ, मेरी गलतियाँ कैसे सुधार सकता हूँ। उस एनर्जी मुझे फील हो रही है कि अभी मैं जब लेता आया था तो मुझे कदर नहीं थी, लेकिन अभी मेरी बारी देने की है। वो रिश्ता, वो सुकून, मेरा खुशियाँ अभी मुझे वापस चाहिए। इस एनर्जी में मुझे वो फील हो रहा है। देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करना चाहती है, आपको या उनको क्या समझ जानना ज़रूरी है। आर्कएंजल राफेल, वाह, एंजल आपके साथ है। और फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी अंतरात्मा की आवाज़, आपके इंट्यूशन आपको सही से गाइड कर रहे, उनको सही से गाइड कर रहे, तो उनकी सुनिए। दुनिया के शोर शराबे में हम अपनी ही आवाज़ सुन नहीं पाते जो हमारे लिए सही है। और आर्कएंजल राफेल आपके साथ है, जो हीलिंग के मतलब अपने अपने अंदर जो दर्द है, दुख है, उसको हील करने में मदद कर रहे हैं। तो माइंड, बॉडी, स्पिरिट अपने पूरी तरह से अपने आप को हील करने के लिए आपको मदद करना चाहते हैं, आपके साथ हैं। तो उनकी मदद से आप पूरी तरह हील हो जाइए। देखते हैं मोनोलॉजी गाइडेंस आपके लिए क्या है।
योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड, और विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। विन विन आउटकम मतलब अभी जैसे मैंने ना कि 3 जगह से बैलेंस आया है, जहाँ पे दिख रहा है कि अभी अभी कम ज़्यादा नहीं, पूरी तरह आप देते आ रहे थे, वो लेते आ रहे थे, सब कुछ है। अभी वो खुद बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, खुद बैलेंस करना चाह रहे हैं, और गाइडेंस भी यही है कि आपके लिए अभी विन विन सिचुएशन आ रहे हैं। अभी आपको खोने का वक्त नहीं, पाने का वक्त शुरू हो चुका है, और आपके कमिटमेंट बिंग टेस्टेड। आपने अगर भगवान से, रिश्तों से, सबसे वादा किया है, अपने आप से अगर कोई वादा किया है, तो उसका कमिटमेंट का, टेस्टिंग का वक्त आ चुका है। परीक्षा ली जा रही है आपकी, तो प्लीज़ खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मैं वही कह रही हूँ कि खुश, पॉजिटिव रहने से ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो रही है। तो देखते हैं कि आज उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस है क्या। बहुत ही सुंदर रीडिंग, जहाँ पे जब इंसान की हीलिंग हो रही है तो वो बहुत ही पॉजिटिव होकर निकलता है, कि ऐसे ही उठ के दुख की वजह से नहीं आ रहे, अपने अपने आप को समझ के आ रहे हैं कि क्या सही था क्या गलत था। जस्ट बिकॉज उसने दुख दिया इसके लिए अभी मैं खुशी ढूंढ रहा हूँ, या ऐसा नहीं है। वो खुद समझने की कोशिश करें, वो बहुत ही अच्छी बात है। आई फील गिल्टी, जैसे मैंने कहा ना कि उनको बहुत गिल्ट फील हो रहा है, कि बहुत अपने आप को दोषी समझ रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी। शायद गिल्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको खोने का एहसास इतना है कि वो बहुत ही गिल्ट और आपसे माफ़ी मांगने के लिए मतलब तड़प रहे, लाइक कि यू आर माई लकी चार्म। वो अभी आप मतलब आपके खोने के बाद ही उनको समझ में आया कि मेरे नसीब से तो लक भी निकल गया। रीयूनियन, आपसे वो वापस यूनाइट होना चाहते हैं। फीलिंग अलोन एंड लेफ्ट आउट, अभी समझ में आ रहा है कि ये फीलिंग कैसा होता है, कि किसी ने छोड़ दिया, अकेला कर दिया, तो फीलिंग कैसी होती है वो अभी समझ में आ रहा है। होपिंग फॉर फ्रेश स्टार्ट, नए सिरे से शुरुआत चाहते हैं। आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट यू, सोलमेट का कार्ड आया है, जो कहता है कि मैं, आप और वो एक दूसरे को भूल ही नहीं सकते, क्योंकि सोलमेट है आप। वो भी कह रहे हैं कि भूल नहीं सकता, कैसे हो सकता है। यू आर माई एंजल, बार बार आपको लकी चार्म, एंजल कह रहे हैं, क्योंकि पता चल गया ना कौन है। सिकिंग डिवाइन हेल्प, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ। आई वॉन्ट टू किस यू, आपको किस करना चाहते हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी। डर, इतनी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है कि कहीं आप आके निकल ना जाओ, किसी और रिश्ते में ये नहीं जाओ, तब भी प्लीज़ वेट करो, मैं आ रहा हूँ करके बोल रहे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि ऐसी और रीडिंग आपको मिलती रहे। थैंक यू।